दोस्तों, अगर आप भी पंजाब और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक 17वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का हर एक मैच तो एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह होता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला, जहां आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। शुभमन गिल और शिखर धवन अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे, लेकिन इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मैच में जब सिक्का उछाला तो टॉस के बॉस बने शिखर धवन और उन्होंने मेजबान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से एक बार फिर शहजादे शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। पहले ओवर में ही गिल ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था। दूसरी तरफ शाह ने भी एक के बाद एक दो जबरदस्त चौके लगाकर अपने तेवर पंजाबियों को दिखा दिए थे, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। तीसरे ओवर में शाह ने रबाडा को एक के बाद एक दो चौके तो लगाए, लेकिन इस गेंदबाज ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और गुजरात को पहला झटका दिया, जहां रिद्धिमान साहा 13 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को उतारा गया था। लंबे समय बाद यह खिलाड़ी मैदान में उतरा था और उनसे सभी ने बड़ी उम्मीद की पारी खेली थी। आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला और ऐसी उम्मीदें भी दिखाई कि वह कुछ बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। गिल के साथ मिलकर उन्होंने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया और 6 ओवर में अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन जब गुजरात के लिए सब कुछ सही चल रहा था तभी गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन के जादूगर हरप्रीत बरार ने खतरनाक दिख रहे विलियमसन को अपने जाल फंसाकर गुजरात को दूसरा झटका दिया, जहां 22 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 26 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर विलियमसन भी पवेलियन लौट गए और अब नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन को मैदान में भेजा गया, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ गिल तो जबरदस्त फॉर्म में लग रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों ने 12वें ओवर में एक के बाद एक 3 जबरदस्त चौके सिकंदर रजा के खिलाफ लगाए और अपनी टीम को 12 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक की साझेदारी को भी अंजाम दिया, वह भी रबाडा के खिलाफ गिल के तूफानी छक्कों की बदौलत। उन्होंने गुजरात की बिखरती हुई पारी को पटरी पर वापस ला खड़ा किया। पंजाब के लिए मुसीबतें काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन दोस्तों ये उनकी पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने साई सुदर्शन को पवेलियन का शोभा बढ़ाने भेजा और आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने 6 खतरनाक चौकों की बदौलत 19 गेंद पर 33 रन ठोके। मैदान पर शुभमन गिल अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह मौजूद थे, जो अकेले ही पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे। 15वें ओवर में आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हरप्रीत बरार की गेंद पर चौका लगाकर शुभमन गिल ने केवल 31 गेंद पर अपना आईपीएल 2024 का पहला अर्धशतक ठोका। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा था। सभी उनके लिए बेहद खुश थे और ये खिलाड़ी अकेले ही अपनी टीम की नैया पार लगाने पर तुला हुआ था। दूसरी तरफ उनका साथ निभाने आए थे 3D प्लेयर विजय शंकर। दूसरी तरफ गिल का बल्ला उगल रहा था। 17वें ओवर में हर्षल पटेल को छक्के के लिए मारकर गिल ने अपनी टीम को 153 रनों तक पहुंचा दिया था। 18वें ओवर में गिल ने रबाडा स्वागत एक तूफानी छक्के और बेहतरीन चौकों से किया, लेकिन रबाडा ने दूसरी तरफ इसी ओवर में विजय शंकर का शिकार कर गुजरात को चौथा झटका दिया, जहां 3D प्लेयर विजय शंकर केवल 10 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने के लिए राहुल तेवतिया को मैदान में उतारा गया था, जिन्होंने आते ही 19वें ओवर में हर्षल पटेल को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना खाता खोला। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया। आखिरी ओवर में भी राहुल तेवतिया ने अर्शदीप की पारी को आखिरी 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके के लिए भेजकर अपनी टीम को 20 ओवर में 199 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां राहुल तेवतिया 3 खतरनाक चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 23 रन बना गए। गिल ने अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 48 गेंद पर 89 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली, जिन्हें उन्होंने 6 बेमिसाल चौकों 4 तूफानी छक्कों से सजाया था। और दूसरी तरफ पंजाब के लिए कैगिसो रबाडा ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। पंजाब के घातक बल्लेबाजों पर गुजरात के इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से गब्बर शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में उन्हें रोकने के लिए गेंदबाजी करने अजमतुल्लाह उमर जाई आए, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। पहला चाका था बेयरस्टो को फील्डर की गलती से मिला, लेकिन फिर जले पर नमक छिड़कते हुए बेयरस्टो ने गेंदबाजी की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार एक के बाद एक मैदान के 2 कोनों पर खतरनाक बाउंड्रीज बटोरी और पहले ओवर में अपनी टीम को 13 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, उमेश एक्सप्रेस के नाम से गब्बर की एक न चली। अपनी पहली गेंद पर उमेश ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि शिखर धवन के 3 विकेट उखाड़ फेंके और कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर उमेश ने पंजाब को पहला झटका दे दिया, जहां शिखर धवन केवल 1 रन बना पाए और अभी से पंजाब बैकफुट में नजर आ रहा था। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए रब सिमरन को भेजा गया, जिन्होंने आते ही ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोला और अपने तेवर गुजरात को दिखा दिए। तो चौथे ओवर में इस बल्लेबाज ने उमेश यादव का स्वागत किया है मिड विकेट के ऊपर से आसमानी छक्के के साथ और इसके अलावा तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका लगाया। 4 ओवर में ही अपनी टीम को 39 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों गुजरात को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ऐसे में 5वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को गेंदबाजी में उतार दिया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी गलती करने को तैयार ही नहीं थे। रब सिमरन ने रशीद को बाउंड्री के दर्शन कराकर 5 ओवर में अपनी टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। पर दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर में जॉनी बेयरस्टो गलती कर बैठे। नूर अहमद की फिरकी को समझ पाने में वह पूरी तरह से नाकामयाब हुए और पहली गेंद पर नूर अहमद ने जॉनी बेयरस्टो को आउट कर पंजाब को अभी से खत्म कर दिया।
जहां बारिस्टो 13 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब सैम करन उतर चुके थे और दूसरी तरफ सिमरन का बल्ला दहाड़ रहा था। उन्हें तो विकेट गिरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन ने एक जबरदस्त चौका लगाया और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 54 रन 2 विकेट नुकसान पर पहुंचा दिया। और ये खिलाड़ी तो अकेले ही एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा रहा था, लेकिन दोस्तों वह भी ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं निभा पाए। नूर अहमद की कातिलाना फिरके का जवाब उनके पास भी नहीं था और नूर ने मोहित शर्मा के हाथों प्रभ सिमरन को कैच आउट कराकर पंजाब की कमर तोड़कर रख दी, जहां प्रभ सिमरन 24 गेंद पर 5 चौकों एक छक्के की बदौलत 35 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटे। 8 ओवर में पंजाब ने 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए और अभी भी उन्हें जीत के लिए 72 गेंद पर 132 रनों की जरूरत थी। मैदान पर सैम करन के साथ सिकंदर रजा की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पंजाब की गेंदबाजी को सबक जरूर सिखाया। लेकिन दोस्तों फिर जो हुआ उस पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर पाया और अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के इतिहास को पलट दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, पंजाब और गुजरात में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 के चैंपियन? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।